बधाई हो, भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। और तो और भारत ने 470 दिन के बाद 19 नवंबर 2023 में मिली हार का बदला भी ऑस्ट्रेलिया से आखिरकार ले लिया है। मंगलवार को बजरंग बली की कृपा और आईआईटी बाबा की खराब किस्मत की वजह से इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा डाला। दुबई में भी रोहित शर्मा फिर से टॉस हार गए और ऑस्ट्रेलिया के कहने पर फील्डिंग करने के लिए मैदान में पहुंच गए। हम 2023 के वर्ल्ड कप में मिली हार की सनक को लेकर मैदान में उतरे और वहां पर ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रेविस हेड को देखकर हमारी सनक और ज्यादा बढ़ गई। शमी ने तो अपने पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड पर अपनी खुन्नस निकाली और कैच का एक मौका तलाश लिया, लेकिन आईआईटी बाबा के आशीर्वाद से ट्रेविस हेड बच गए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के दूसरे ओपनर कूपर कॉनले को शमी ने ऐसा चकमा दिया कि 9 बॉलों में वो केवल हवा में ही शॉट खेलते हुए दिखे और 0 पर आउट हो गए। जिसके बाद ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए आए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने पारी को संभाला, लेकिन नवंबर 2023 को ट्रेविस हेड के वो 137 रनों के श्राप को वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी के मंत्र से खत्म करके हमें बहुत बड़ा सुकून दे दिया। 90 ओवर में ट्रेविस हेड 39 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं स्टीव स्मिथ ने 71 रनों की पारी से ऑस्ट्रेलिया को संभाल दिया। हालांकि एलेक्स कैरी के अलावा किसी ने भी स्मिथ का साथ नहीं दिया। कैरी के तेजी से बनाए 61 रनों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवरों में 264 रन का स्कोर खड़ा कर दिया, जिसमें आईआईटी बाबा के चमत्कार कूट कूट कर भरे हुए थे। शमी ने जहां 3 विकेट लिए तो वहीं जडेजा और चक्रवर्ती ने भी 2-2 विकेट चटकाए। अब 264 रनों का पीछा करने के लिए उतरी बजरंग बली की सेना ने संयम रखते हुए लक्ष्य पर अपनी नजरें गाड़ दी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी भले ही जल्दी टूट गई, लेकिन विराट कोहली हर बार की तरह अपने साथ भरोसा और उम्मीद के साथ मैदान में उतरे। रोहित के मात्र 28 रन पर आउट होने के बाद विराट ने श्रेयस अय्यर के साथ पारी को संभाला। मैदान में फर्राटा मारते 36 साल के यंग विराट कोहली ने 50 से ज्यादा रन तो सिंगल डबल लेकर ही बनाए। इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद ही किसी ने आज तक विराट कोहली जैसी रनिंग बिटवीन द विकेट्स की हो। सूझबूझ ढंग से खेल रहे विराट कोहली का साथ पहले श्रेयस अय्यर ने दिया, जिन्होंने 45 रन बनाए, और फिर बापू अक्षर और केएल राहुल ने कुछ अच्छे हाथ दिखाए। अक्षर पटेल ने जहां 27 रन बनाए तो वहीं 42 रन बनाने वाले केएल राहुल तो सीधा जीत का छक्का लगाकर ही मैदान से निकले। हालांकि भारतीय टीम की पारी में हार्दिक बधाइयां ना मिले, ऐसा कभी हो सकता है क्या? पांड्या ने 2 बॉलों में लगातार 2 छक्के लगाकर दर्शकों को रिलैक्स होकर चिल्लाने का एक मौका जरूर दिया। उन्होंने 24 बॉलों में 28 रन बनाए, लेकिन मैच के हीरो रहे 84 रन बनाने वाले चेज मास्टर विराट कोहली। वो भले ही अपने शतक से चूक गए हो, लेकिन वो क्रूशियल मैचेस में किंग बनने से कभी भी नहीं चूकते हैं। आप कोई भी रिकॉर्ड्स उठाकर देख लीजिए, जब जब भारत संकट में रहा है वहाँ विराट कोहली खड़े रहे हैं। विराट शतक जैसे माइलस्टोन से अब काफी ऊपर उठ चुके हैं। वो महान सिर्फ अपने खेल की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी बातों की वजह से भी लगने लगे हैं। मैच के बाद उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए कंडीशंस को समझना जरूरी होता है, उसके हिसाब से मैं बल्लेबाजी करता हूँ। इस पिच पर साझेदारी बनाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मेरे लिए स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी था। मेरा फोकस था कि मैं ज्यादा से ज्यादा पार्टनरशिप क्रिएट करूँ। फोकस इसी पर था कि विकेट ना गिरे, क्योंकि विकेट बचे रहते हैं तो सामने वाली टीम पर डेप्थ ओवर्स में दबाव बना रहता है और वो हार मानने लगते हैं। शतक से चूकने पर भी विराट ने कहा कि मैंने कभी भी माइलस्टोन्स पर ध्यान नहीं दिया। जब आप माइलस्टोन्स के बारे में नहीं सोचते तो वो खुद ब खुद बन जाते हैं। अगर मैं शतक तक पहुंचता तो वो अच्छा होता, लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टीम की जीत, जो मिल गई है। माइलस्टोन्स जैसी चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती। विराट भले ही शतक से चूक गए हों, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी 84 रनों की पारी के बाद वो आईसीसी नॉकआउट मुकाबले में 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए और आईसीसी वनडे टूर्नामेंट्स में 24 50+ स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं, जिससे उन्होंने महान सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। विराट कोहली का होना ही भारतीय टीम में कॉन्फिडेंस और उसकी विरोधी टीम में डर का माहौल बना देता है। करियर के आखिरी कुछ सालों में भी इतना रेलेवेंट रहना विराट कोहली की महानता का प्रमाण है। वो भारतीय टीम के संकट मोचन है और इसीलिए मंगलवार को बजरंग बली बनकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से 19 नवंबर 2023 में मिली हार का बदला भी महाबली बनकर लिया। वैसे आप किंग कोहली की पारी को लेकर और भारतीय टीम की जीत को लेकर क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इसी तरह क्रिकेट से जुड़े वीडियोस के लिए आप सुनेगा इंडिया को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा नाम विकेश है।